नमस्कार दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने सीजीएचएस कवर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना लॉन्च किया है। ये एक ऑप्शनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जो कि एग्जिस्टिंग सीजीएचएस फैसिलिटीज़ को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए लॉन्च किया गया है। इस स्कीम को फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने 14 जनवरी 2026 को लॉन्च किया है। ये स्कीम 19 जनवरी 2026 से मार्केट में उपलब्ध है। इसको सब्सक्राइब किया जा सकता है। इस स्कीम को न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा मार्केट में लॉन्च किया गया है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत सरकार की ही एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है। अब आप सभी के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि जिन एम्प्लॉयज़ को पहले से ही सीजीएचएस की सुविधा मिल रही है और उन्हें अच्छा हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनके लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम क्यों लॉन्च किया गया है, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो आइए समझते हैं कि ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला कारण जो है वो है कैशलेस ट्रीटमेंट। सीजीएचएस फैसिलिटी के अंदर कैशलेस ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं है। नॉर्मली जो लोग हैं वो कैश पेमेंट करके अपना ट्रीटमेंट लेते हैं और उसके बाद उस बिल को रिम्बर्स करवाते हैं अपने ऑफिस से। तो इस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंदर कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा होगी। कोई कैश पेमेंट नहीं करना होगा और ना कोई रिम्बर्समेंट कराना होगा। दूसरा बड़ा फायदा इस स्कीम का ये होगा कि इस स्कीम के अंदर वाइड नेटवर्क्स ऑफ हॉस्पिटल होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि सीजीएचएस देश के कुछ चुनिंदा शहरों में जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वहीं पे काम करता है और वहीं पे सीजीएचएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं जिसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन जो लोग सीजीएचएस कवर्ड सिटीज़ में नहीं रहते हैं या जिनके आसपास सीजीएचएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स नहीं हैं, उनके लिए सीजीएचएस में परेशानी होती है। अगर ऐसे लोग इस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को सब्सक्राइब करते हैं तो उन्हें एक वाइड नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स का सुविधा मिल सकता है। इसके अलावा सीजीएचएस की फैसिलिटी जो है वो लिमिटेड सिटीज़ में है, जबकि इस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू कवरेज एरिया जो है उसका दायरा भी बढ़ जाएगा। ज़्यादा सिटीज़ में इस स्कीम के थ्रू हेल्थ सर्विसेज मिल पाएंगी। इस स्कीम के अंदर पेंशनर्स को भी कवर किया गया है। जनरली हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में सीनियर सिटीजन्स को या तो कवर नहीं किया जाता या अगर कवर किया जाता है तो बहुत सारे कंडीशन एक्सक्लूजन्स लगाए जाते हैं और प्रीमियम बहुत हाई होता है। तो यहाँ पे पेंशनर्स को भी इस स्कीम की सुविधा मिल पाएगी। एग्जिस्टिंग सीजीएचएस फैसिलिटी है उसके अंदर कई सारी प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि सीजीएचएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेने के लिए सबसे पहले सीजीएचएस डिस्पेंसरी जाके रेफरल कराना पड़ता है, फिर सीजीएचएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और अगर कोई ऐसा टेस्ट डॉक्टर ने लिखा हॉस्पिटल में जो 3,000 रुपये से ज़्यादा का है या सीटी स्कैन एमआरआई जैसे कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट हैं तो फिर से जाके डिस्पेंसरी से इंडोर्स कराना पड़ता है। या फिर कोई ऐसा टेस्ट जो कि सीजीएचएस रेट लिस्ट में नहीं है तो उसके लिए अपने ऑफिस से परमिशन भी लेना पड़ता है। तो इस तरह की प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स हैं सीजीएचएस के अंदर, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर इस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह के किसी भी परमिशन या रेफरल का चक्कर नहीं रहेगा और वो सीधा सीधा जब जरूरत हो तो जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर पेपर वर्क ना के बराबर होगा। सीजीएचएस के कंपैरिजन में बेटर सर्विस क्वालिटी मिलेगी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू और सीजीएचएस बेनिफिशियरीज के पास पहले से ज़्यादा ऑप्शंस होंगे ट्रीटमेंट कराने के लिए। अब आइए बात कर लेते हैं कि इस स्कीम में क्या क्या कवर्ड है। तो सबसे पहले जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि ये केवल सीजीएचएस बेनिफिशियरीज के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है और एक पॉलिसी के अंदर 6 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। इस स्कीम के अंदर जो बीमा की राशि है वो 10 लाख और 20 लाख हो सकती है। दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, या तो एम्प्लॉय 10 लाख का बीमा करा सकता है, स्वास्थ्य बीमा करा सकता है, या 20 लाख का स्वास्थ्य बीमा करा सकता है। इसके साथ साथ इसमें को पेमेंट का भी मैंडेटरी ऑप्शन दिया गया है। एक 70-30 का ऑप्शन है और एक 50-50 का ऑप्शन है। को पेमेंट का मतलब होता है कि अगर एम्प्लॉय 70-30 का ऑप्शन चूज करता है तो जब भी कोई हॉस्पिटलाइजेशन होगा और ट्रीटमेंट का खर्चा आएगा तो उसमें 30% खर्चा जो है वो एम्प्लॉय को बियर करना पड़ेगा और 70% खर्चा जो है वो तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो बियर करेगी। अगर 50-50 स्कीम सब्सक्राइब किया जाता है तो 50% खर्चा जो है ट्रीटमेंट का वो सब्सक्राइबर या
एम्प्लॉय या पेंशनर जो भी है वो बियर करेगा और 50% जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। यहाँ पे हम ये बता दें कि ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है वो प्रीमियम बेस्ड है। सीजीएचएस बेनिफिशियरी को अलग से इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे इस स्कीम को परचेज करने के लिए, तभी वो इसकी सुविधा उठा पाएंगे। और उसके अंदर ये को पेमेंट का जो प्रोविजन है उसकी वजह से जब ट्रीटमेंट कोई लेगा हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे, तो उसके बिल में भी 30% या 50% का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। अब आइए देख लेते हैं कि इस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले रूम रेंट को 1% ऑफ सम इंश्योर्ड और आईसीयू के रेंट को 2% ऑफ सम इंश्योर्ड से कैप किया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई एम्प्लॉय 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो उसका पर डे का रूम रेंट हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान 10,000 रुपए होगा और पर डे का आईसीयू का रेंट हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान 20,000 रुपए मैक्सिमम हो सकता है। उससे ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी। इसके साथ ही हॉस्पिटलाइजेशन से 30 दिन पहले का खर्चा और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 60 दिन बाद तक का जो भी खर्चा होगा, कंसल्टेशन या फिर टेस्ट, वो इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड होगा, उसका पैसा रिम्बर्स कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आयुष ट्रीटमेंट जो है वो भी इसमें कवर्ड है अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड फॉर इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है वो भी अप टू 25% ऑफ सम इंश्योर्ड कवर्ड है। 25% का मतलब है कि अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 2.5 लाख तक मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर्ड होगा और ऑप्शनल राइडर लेने पे वो 100% तक कवरेज मिल सकता है। मॉडर्न ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आजकल जो नए ट्रीटमेंट जैसे रोबोटिक सर्जरी है, इस तरह का ट्रीटमेंट जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज में कवर नहीं होते हैं वो भी इसमें कवर किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे नो क्लेम बोनस का भी प्रोविजन है। जिस भी साल कोई पॉलिसी क्लेम नहीं किया जाएगा, जिस भी साल इस इंश्योरेंस से कोई क्लेम नहीं लिया जाएगा, मतलब क्लेम फ्री ईयर जो साल होगा उस साल 10% एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड में ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर 10 लाख की पॉलिसी है और पहले साल कोई क्लेम नहीं लिया गया है तो एक साल के बाद उसका जो सम इंश्योर्ड है वो 10% बढ़ के टोटल 11 लाख हो जाएगा। और ऐसा मैक्सिमम अप टू 100%, मतलब 10 लाख की पॉलिसी पे मैक्सिमम 20 लाख तक ये बढ़ के हो सकता है। इसके साथ साथ जो को पेमेंट का ऑप्शन है उसके चॉइस पे भी डिस्काउंट की व्यवस्था है। अगर कोई 50% को पेमेंट का ऑप्शन ले रहा है तो उसे 42% और कोई 30% को पेमेंट का ऑप्शन ले रहा है तो उसे 28% तक का डिस्काउंट मिलेगा जो प्रीमियम है उसके ऊपर। अब बात आती है कि इसे सब्सक्राइब कैसे करें। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसका टोल फ्री नंबर, उसका वेबसाइट, उसका व्हाट्सएप नंबर, ये सारा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस पे कॉल करके आप इस पॉलिसी को खरीदने के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर हम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि उसके होम पेज पे ही एक बड़ा सा बैनर आ चुका है परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा को लेके, और इस पे इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट दिया गया है। आप अगर इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस पे वो सारी फैसिलिटीज और इसके जो फीचर्स हैं वो एक्सप्लेन किया गया है इस एडवर्टीजमेंट में, जो अभी हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया। साथ ही स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने ये भी मैसेज डिस्प्ले किया है कि पॉलिसी इज अवेलेबल फॉर इश्यूएंस फ्रॉम 19/1/2026 ऑनवर्ड। इसका मतलब है कि 19 जनवरी 2026 के बाद से ये पॉलिसी मार्केट में परचेज के लिए अवेलेबल है। आप अपने नियरेस्ट न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं या इनके टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि इस पॉलिसी को कैसे खरीदा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।